प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा और सामर्थी नाम में आप सबको मेरी ओर से सलाम। जय मसीह। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, क्योंकि जिस सेना की हवा ने मुझे और आपको बनाया वह हम सबको संभाल के रखते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमें समा दिया था कि हम एक बार फिर से इकट्ठे हो सके और परमेश्वर की महिमा को आगे कर सके। तो कल बीते दिनों में हमने पाम संडे को मनाया। हमने सब ने उस खजूरी एतवार को, जो कि पाम संडे के नाम से जाना जाता है, हमने अपने चर्चों में सब ने मनाया। हमने खजूर की टाहनियों के द्वारा परमेश्वर का स्वागत किया। चर्च में होसना के नारे लगाए। हमने बाइबल की टीचिंग को ली। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो खजूरी एतवार है, पाम संडे है, इसका एक हमारे आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा रोल है। हमें ये तो पता है कि यीशु मसीह ने जिन्हें उस दिन उस शहर में आए थे, वो एक गधी के बच्चे पे सवार होके आए थे। लोगों ने अपने कपड़ों को उनके सामने स्वागत के लिए उतार दिए। उन खजूर की टांगियों को हिला हिला के होसना के नारे लगा लगा के उन्होंने परमेश्वर का स्वागत किया। आज हम देखते हैं इसका हमारे आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा रोल है। आज हम देखते हैं ये वचन हमें हमारे आत्मिक जीवन में क्या बता रहा है। आज हम पढ़ते हैं मरकुस 11 उसकी 6 नंबर आयत। इसमें इस तरह लिखा है, जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उससे कह दिया, तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। जब यीशु मसीह उस शहर में आए, उन्होंने अपने चेलों को कहा कि उस पहाड़ी पे जाना, वहाँ पे एक गधी का बच्चा होगा, तुम उन्हें ले आना। लोगों ने उनसे पूछा कि तुम इसे क्यों लेके जा रहे हो, तो उन्होंने बताया हमारे यीशु नासरी को इसकी ज़रूरत है। उन्होंने मांगा और लोगों ने उन्हें ले जाने दिया। आगे हम पढ़ते हैं, उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कहे जाते थे, होसना, धन है वे जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राजा जो आ रहा है, धन है आकाश में होसना। हालेलुया। हम इसमें देखते हैं कि जो उस समय के लोग थे वो परमेश्वर को कितने अच्छे से परमेश्वर का स्वागत कर रहे थे। होसना के नारे लगा लगा के उन्होंने अपने कपड़ों को परमेश्वर की स्वागत के लिए उतार दिया था। आज हम इससे देखते हैं अपने आत्मिक जीवन में हमारा बहुत 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 इम्पोर्टेंट ये हमारा एक हिस्सा है। ये खजूरी एतवार लोगों ने अपने कपड़े उतारे परमेश्वर की स्वागत के लिए। उन्होंने परमेश्वर को अपने शहर में बुलाया। आज हमें परमेश्वर को अपने दिल में बुलाने की ज़रूरत है। अगर हम चर्च में जाके खजूर के पत्तों को हिलाते हैं, होसना बस कह के और वापस आ जाते हैं और कुछ सीखते नहीं, समझते नहीं, तो उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं। पर आज हम वचन को पढ़ते और समझते कि इसमें हमें परमेश्वर क्या बता रहे, इसका आज क्या मतलब है। परमेश्वर इसमें हमें बता रहे कि तुम मुझे अपने हृदय में बुलाओ। तुम्हारा हृदय साफ होना चाहिए, खाली होना चाहिए। लोगों ने परमेश्वर के स्वागत के लिए सब कुछ साफ सफाइयाँ की। आज हमें भी अपने आप को साफ करना पड़ेगा परमेश्वर के कामों के लिए। आज जब हम खाली नहीं रहेंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर नहीं आ पाएंगे। लोगों ने अपने कपड़े उतारे, लोगों ने मतलब अपनी बहुमूल्य चीज़ परमेश्वर को दी। हम बाइबल में देखते हैं एक नौजवान बालक को, दानियल को, जो कि बहुत अच्छा लड़का था, वो परमेश्वर की सेवा करता था, वो एक बहुत महान राजा बना। जब उस 4 नौजवानों की राजा ने चुनाव किया कि इन नौजवानों को ले किया और इनका भोजन वस्तु मेरे जैसा हो, इनका खान पीन मेरे जैसा हो, और ये कुछ दिनों के बाद मेरे पास आए और मैं इनकी परीक्षा लूँगा और अपने साथ के काम काज इनको दूँगा। उस समय जो हमारा दानियल था वो भी वहाँ पे गया। वो भी बहुत अच्छा नौजवान, बुद्धिमान नौजवान था। वो वहाँ पे गया। आज परमेश्वर का स्वागत करना क्या है हम देखते हैं। जब वो वहाँ पे गया तो वहाँ पे राजा ने बोला इन नौजवानों को जो भोजन मैं खाता हूँ वो भोजन दिया जाए। और उस समय वो मांस वगैरह खाया करते थे और दाऊद ये सब कुछ भी नहीं। दानियल हमारे सब कुछ भी नहीं खाया करता था। दानियल ने इस सब चीज़ों को मना किया, कहता मैं इन चीज़ों को नहीं खाऊंगा। आज हमें भी परमेश्वर की एंट्री इसी द्वारा अपने जीवन में करनी है। आज जब हम दुनिया में जाते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो हमें उन चीज़ों को जो लोग हमें देते हैं उसे हमें ना करना पड़ेगा और इसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में आएंगे।
परमेश्वर की एंट्री आज हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो हजारों साल पहले आके एंट्री करके चले गए, आके चले गए, पर आज क्या हमारे जीवन में परमेश्वर ने एंट्री की है? आज परमेश्वर की एंट्री हम अपने जीवन में कैसे करेंगे? उन चीज़ों को जो हमें संसारिक चीज़ों की ओर खींचते हैं उनको ना करके और परमेश्वर को हाँ करके हम परमेश्वर की एंट्री अपने जीवन में करेंगे, जिस तरह दानियल ने किया। सब लोगों के लिए खाना वहाँ पे बहुत अच्छा था, पर उसने ना की, उन्होंने साग पात ही खाना शुरू किया और वो परमेश्वर में बढ़े। जो उस दिन वो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होता, जो उस दिन वो परमेश्वर को की बातें नहीं मानता और वही मांस जो लोगों और नौजवानों ने खाया था वो खा लेता, तो जो आने वाला संकट था वो उससे वो कुछ नहीं कर पाता। आप लोग को पता है दाऊद का जो एक राजा था, जो राजा था उस शहर का, उसको एक स्वप्न आया। उसने सब पंडितों को इकट्ठा कर लिया, सबको बुला लिया। उसने बोला मेरे को एक स्वप्न आया है, पर इस स्वप्न को तुमने बताना और इसका हल भी तुम ही ने बताना है, स्वप्न भी तुम ही ने बताना है कि मैंने क्या स्वप्न देखा है। लोग बहुत डर गए, वो कहे कि हम कैसे बता देंगे, हमें तो स्वप्न तो बता, हाँ बिना स्वप्न के तेरा हल कैसे बताएंगे। पर राजा ने बोला नहीं, तुम स्वप्न भी इस बार तुम ही बताओगे कि मैंने क्या देखा और उसका हल भी तुम ही बताओगे। लोग अत्यंत बहुत ज़्यादा डर गए, जो पंडित थे वो बहुत ज़्यादा डर गए, पर उसमें एक धर्मी मनुष्य था जो था दानियेल। आज हम धर्मी है, परमेश्वर के साथ वफादार है, तो हमारे द्वारा हमारा पूरा घराना, हमारा शहर, हमारा राज और हमारा देश बचाया जाएगा। हालेलुया। वहाँ पे एक धर्मी मनुष्य थे, धर्मी नौजवान थे जो परमेश्वर का भय मानते थे। और जब दानियल को भी वहाँ पे बुलाया गया, उन्होंने बोला दानियल भी तो हमारे साथ का भी है, उसको भी बुलाओ और उसको भी इसी बीच में लाओ। जब दानियल आया तो दानियल को भी ये बात बताई गई। दानियल कहा ठीक है, मैं सबका हल आपको बताऊंगा और आपका स्वप्न भी बताऊंगा। दानियल वापस गया, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको स्वप्न और स्वप्न का हल भी बताया। ये कैसे हुआ? उस दिन वो लड़कों भी जो वो ज्योतिष थे वो भी तो दानियल के साथ ही उनकी चुनाव हुई थी, वो भी तो उसके साथ ही आए थे। पर दानियल ही क्यों सिर्फ अलग था? क्योंकि दानियल ने बचपन से ही अपना जीवन प्रभु को दिया था। उसने उन चीज़ों को ना करके परमेश्वर को अपने जीवन में एंट्री दी थी। उस समय जो वो चीज़ खा लेता, मांस मछली, और जिस दिन जो भी मांस मूस था वो खा लेता, और उस दिन जब दानियल उस दिन फंसता तो दानियल भी मर जाता, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी और परमेश्वर से वो मांगता, परमेश्वर उसको नहीं देता। परमेश्वर क्यों दे जब हम परमेश्वर की बात ही नहीं मानते? जब हमें कुछ चलाना ना आता हो, एंड वक्त पे वो चीज़ हमें दी जाए, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी चीज़ कोई हमें पदवी है, जब वो हमें कुछ नहीं, हमें उसके बारे में पता नहीं, हमने उसके बारे में कुछ किया नहीं, हम उसके योग्य नहीं, और हम सीधा ही वहाँ पे चल जाए, हमें वो मिल जाए, हम उसको संभाल नहीं पाएंगे, वो बहुत बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार से दानियल उस दिन जो राजा के भोजन थे उसमें से खाता पीता, तो दानियल को भी स्वप्न का हल नहीं पता लगता। ये है परमेश्वर की एंट्री अपने जीवन में। दानियल ने अपने जीवन में परमेश्वर किए, उस दाऊद ने भी परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाया। वो बचपन से परमेश्वर के कामों को करता गया। उसने जिसके द्वारा उसने गोलियत को मारा था वो चलाना सीखा। वो चलाना ना सीखता, वो ऐसे अलग ना होता दुनियावी लोगों से, अपने भाइयों से, अपने परिवार से, तो वो गोलियत को नहीं मार पाता। वो भी एक आम इंसान रहता, वो कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं होता। गोलियत फिर आता और सबको मार जाता। और जो उस दिन दानियल भी सब लोगों के समान मांस वगैरह खा लेता, तो वह उसको भी कोई स्वप्न का हल पता नहीं लगता। हालेलुया। इसी प्रकार ये है परमेश्वर की एंट्री अपने जीवन में करना। उसी दिन हमें क्या बारी लगता है कि हमने तो परमेश्वर को बुला लिया पर कुछ नहीं हो रहा। टाइम आया दानियल के साथ भी, परमेश्वर ने उसको उठाया, परमेश्वर ने उसको प्रकाशमान किया, उसको बड़ा किया, उसके नाम को बढ़ाया। दाऊद को परमेश्वर ने महान बनाया। कितने वफादार वो परमेश्वर के साथ रहे। इसी प्रकार आज हमें भी परमेश्वर को अपने जीवन में एंट्री देनी पड़ेगी, लोगों को ना करके, दुनियावी रिश्तों को ना करके, दुनियावी गलत कामों को ना करके, दुनियावी सोचों ख्यालों खान पीन को ना करके, प्रभु को हाँ करके, उस चीज़ों को जो हमारा टाइम बर्बाद करती है ना करके, और परमेश्वर के साथ टिक के रहने से हमें वो आगे बहुत बड़ा उसका लाभ होता है। चाहे उस समय हमें कुछ नहीं दिखता है, पर एक घर को बनने में भी टाइम लगता है, वो एकदम ही नहीं बढ़ जाता है। एक पेड़ को बड़ा होने में टाइम लगता है, हम उसमें रोज पानी डालते हैं, एकदम उसकी हाइट नहीं बढ़ती उस पेड़ की,
पौधे की, पर वो अंदर से मजबूत होता रहता है। इसी प्रकार हम भी, वो दानियल जो उस दिन परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहता तो वो अंदर से मजबूत नहीं होता। उसने वो चीज़ों को ना किया और वो अंदर से मजबूत होता गया, होता गया, होता गया। और जिस दिन जरूरत पड़ी तो उसने परमेश्वर के काम को किया और कितने लोगों को बचा लिया। और दाऊद ने भी, छोटे दाऊद ने भी, वो भी परमेश्वर के साथ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। उसने शेरों को मारा, कितने चीज़ों को मारा। वो सब दुनिया से अलग नहीं होता, अपने भाइयों से अलग ना होता, आपके और मेरे जैसा करके सोच लेता कि मेरा परिवार मेरे को पूछता नहीं, कुछ नहीं करता, तो आज वो भी गोलियत को नहीं मारता, वो भी एक आम लड़का रहता। हर एक चीज़ के लिए हमें परमेश्वर के लिए, ये है हमारे जीवन में परमेश्वर की एंट्री। आज हमें अपने जीवन में परमेश्वर की एंट्री किस तरह करनी है? दुनियावी दोस्तों को ना करके आत्मिक जीवन में हमें चलना है। उन हर एक चीज़ों को ना करके जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, ना करके, और परमेश्वर की चीज़ों को हाँ करके। जब हम हर एक चीज़ होते जो दुनियावी उनको ना करते हैं और परमेश्वर को हाँ करते हैं, ये परमेश्वर की हमारे जीवन में एंट्री है। और ये आने वाले टाइम में बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग आती है। अगर हमें गाड़ी ना चलानी आती हो और एंड वक्त पे हमें कोई कार चलाने दे दे तो हमसे वो कार नहीं चलेगी। इसी प्रकार अगर हम अभी से परमेश्वर को जीवन ना देंगे, दुनियावी चीज़ों से दूर नहीं रहेंगे, जब मौका आएगा हम प्रभु को पुकारेंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमने शुरू से परमेश्वर को जीवन नहीं दिया। हालेलुया। तो आज हमें अपना जीवन परमेश्वर को देने की ज़रूरत है। हमें एंट्री करवानी है। पाम संडे का मतलब क्या है? परमेश्वर एंटर हुए। आज हमें अपने जीवन में परमेश्वर को एंटर करना है, दुनियावी लोगों को ना करके और परमेश्वर को हाँ करके। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु, जिस तरह दानियल, दाऊद आपके सामने वफादार रहे मेरे प्रभु, उन्होंने छोटे से अपने जीवन को आपको दिया, दुनियावी चीज़ों को ना करके प्रभु। उनके सामने और भी परमेश्वर जो वो लोगों की, नौजवानों की चुनाव हुई थी मेरे परमेश्वर, उन नौजवानों की चुनाव हुई थी मेरे परमेश्वर। उनका भोजन भी अलग था परमेश्वर, पर उन्होंने उन चीज़ों को ना करके परमेश्वर, वो जो आपके विरुद्ध था उनको ना करके, और परमेश्वर अपने लिए कुछ और खाना पीने का इंतजाम करवाया मेरे प्रभु। वो आगे बढ़ के आपके बहुत बड़े कामों को किया मेरे परमेश्वर। सच में आप हमारे लिए, हमारे डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा करते हैं मेरे प्रभु। आप हमारी सहायता करते हैं और आगे भी करोगे मेरे प्रभु। ब्लेस कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं सचमुच में विश्वास करता हूँ आपने आज के वचन के द्वारा अपने जीवन में बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग और आशीष को पाया होगा और अपने परमेश्वर को अपने जीवन में एंटर दिया होगा। आज पाम संडे का मतलब क्या है, खजूरी एतवार का मतलब क्या है, आज आप सबको पता लग गया होगा कि इसका मतलब है परमेश्वर का अपने जीवन में एंटर करना, दुनियावी चीज़ों को ना करना और परमेश्वर के कामों को हाँ करना। पाम संडे का मतलब क्या है? पत्ता हिलाना नहीं, होसना का नारा लगा के बस उसको भूल जाना नहीं। ये अच्छा है, हम पत्ते हिलाते हैं, परमेश्वर का याद करते हैं, खजूर के पत्ते हिलाते हैं, परमेश्वर के होसना होसना नारे लगाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, बस खत्म हो जाता है। ये भी करना है, बट सबसे जरूरी है परमेश्वर का अपने जीवन में एंटर करना, दुनियावी चीज़ों को ना करना, परमेश्वर को हाँ करना, अपने जीवन में एंटर करना। पाम संडे का महत्वपूर्ण चीज़ है। पाम संडे में क्या हुआ था? परमेश्वर की एंट्री हुई थी। आज हमें अपने जीवन में परमेश्वर की एंट्री करानी पड़ेगी। हालेलुया। आप सबको मेरी ओर से सलाम। जय मसीह।